नवरात्रि 2025 का पहला दिन अत्यंत पावन माना गया है। इस दिन से देवी मां की उपासना का प्रारंभ होता है। ये दिन भक्तों के लिए नई ऊर्जा और आस्था का संचार करता है। सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। नवरात्रि 2025 का पहला दिन सुबह सूर्योदय के साथ आरंभ होगा। शुभ समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बाद तक रहेगा। इस समय स्नान, ध्यान और पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। घट स्थापना का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उत्तम माना गया है। इसी समय में कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। अब जानिए स्नान विधि। सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने। महिलाएं सुहागिनें लाल वस्त्र और पुरुष सफेद या पीले वस्त्र पहन सकते हैं। स्नान के बाद घर के मंदिर को गंगाजल और गौमूत्र से शुद्ध करें। इससे वातावरण पवित्र होता है और देवी मां का आशीर्वाद घर में प्रवेश करता है। अब जानते हैं पूजा विधि। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर कलश स्थापना करें। कलश में जल भरें। उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें। नारियल रखकर कलश को ढक दें। फिर देवी मां की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर विराजमान करें। मां दुर्गा को लाल चुनरी और फूल चढ़ाएं। अगरबत्ती, दीपक और धूप जलाएं। फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। उन्हें गाय का घी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में स्थिरता आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब जानिए नियम। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विक आहार लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलना, अपशब्द कहना और किसी का अपमान करना वर्जित है। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। प्रत्येक दिन देवी मां को पुष्प और भोग अर्पित करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं दान और पुण्य की। नवरात्रि के पहले दिन दान का विशेष महत्व है। गाय को हरा चारा खिलाएं। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल दान करें। कन्याओं को फल, मिठाई और खिलौने दें। ऐसा करने से देवी मां प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दान करने से पुण्य मिलता है और पाप नष्ट होते हैं। अब विशेष उपाय। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के सामने शंख बजाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मां शैलपुत्री को घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। कलश के पास हर रोज जल का दीप जलाना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में रुकावट से परेशान है, उसे इस दिन मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। व्यापार में सफलता के लिए गुड़ और तिल का भोग लगाएं। विद्यार्थियों को देवी मां को हल्दी और अक्षत अर्पित करना चाहिए। इससे बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। नवरात्रि का पहला दिन साधना और तपस्या का प्रारंभ है। इस दिन भक्त का हर संकल्प देवी मां तक सीधे पहुंचता है। भक्त यदि पूरी श्रद्धा से मां की पूजा करता है तो उसे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। इस दिन व्रत का संकल्प लें और दिन भर मां का स्मरण करें। संध्या समय आरती अवश्य करें और परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर जयकारा लगाएं। नवरात्रि का पहला दिन आत्मबल को जागृत करने का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये दिन बताता है कि जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी मां का ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है। इसलिए नवरात्रि 2025 के पहले दिन सभी भक्तों को चाहिए कि वे नियम पूर्वक पूजा करें, दान पुण्य करें, सात्विक जीवन अपनाएं और माता रानी से अपने जीवन को मंगलमय बनाने की प्रार्थना करें। नवरात्रि भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? क्यों पूरे 9 दिन देवी की साधना की जाती है? और आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? आज हम आपको नवरात्रि की वही सच्चाई बताएंगे जो सिर्फ ग्रंथों में नहीं बल्कि हमारे इतिहास और आस्था में लिखी है।
कथा की शुरुआत होती है आदि शक्ति से, वो शक्ति जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, वो शक्ति जिसने हर युग में धर्म की रक्षा की, वो शक्ति जिसने असुरों का संहार किया। पुराणों में लिखा है, एक समय महिषासुर नाम का दैत्य पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाने लगा। देवता भी उसकी शक्ति के आगे हार गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया। वो शक्ति थी मां दुर्गा। सिंह पर सवार, हाथों में शस्त्र, आंखों में तेज और चेहरे पर करुणा। महिषासुर ने मां को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिन तक युद्ध चला। हर दिन मां ने असुरों का विनाश किया और 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी दिन को विजयादशमी कहा गया और इसी के पहले 9 दिन नवरात्रि कहलाए। अब सवाल यह है, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार है या फिर ये आत्मबल जगाने की साधना है? जवाब है, नवरात्रि साधना है। नवरात्रि आत्मविश्वास है। नवरात्रि वो शक्ति है जो हर इंसान को अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने की ताकत देती है। नवरात्रि के हर दिन मां का अलग रूप पूजनीय है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंदमाता, 6ठे दिन मां कात्यायनी, 7वें दिन मां कालरात्रि, 8वें दिन मां महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री। हर दिन का एक अलग संदेश है, एक अलग साधना है और एक अलग रहस्य है। आज विज्ञान भी मानता है कि नवरात्रि का व्रत सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि शरीर को शुद्ध करने का तरीका है। व्रत से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मन शांत होता है, आत्मबल बढ़ता है। यानी नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक साधना भी है। लेकिन नवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व है भक्ति और श्रद्धा। मां दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है सच्चे मन से प्रार्थना करना, सच्चे मन से भक्ति करना और अपनी नीयत को साफ रखना। अब आप सोच रहे होंगे, नवरात्रि में घट स्थापना क्यों की जाती है? तो इसका भी जवाब जान लीजिए। कलश यानी घट शक्ति का प्रतीक है। कलश में रखे जल को अमृत माना गया है। उसके ऊपर रखा नारियल संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है और आम के पत्ते शांति और संतुलन का प्रतीक है। यानी घट स्थापना का अर्थ है घर में शक्ति का प्रवेश, समृद्धि का प्रवेश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। इसीलिए कहा गया है नवरात्रि का पहला दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन मां को घर बुलाया जाता है। अब सवाल यह है, क्या नवरात्रि सिर्फ हिंदुओं का पर्व है या फिर ये पूरे समाज के लिए एक संदेश है? जवाब है, नवरात्रि सिर्फ एक धर्म का पर्व नहीं, ये जीवन जीने की कला है। ये बताती है कि जब भी नकारात्मकता बढ़े, जब भी बुराई हावी हो, तो हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाना चाहिए और बुराई का अंत करना चाहिए। नवरात्रि का दूसरा पहलू सिर्फ देवी की पूजा नहीं, बल्कि अपने मन की साधना भी है। आप सोचिए, हम 9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि असली दुर्गा कौन है? क्या वो सिर्फ मंदिर की मूर्ति है या फिर हमारे अंदर छुपी वो शक्ति है जो हर संकट से लड़ सकती है? सवाल बड़ा है, लेकिन इसका जवाब और भी बड़ा है। दुर्गा यानी वो शक्ति जो हर इंसान के भीतर है, लेकिन फर्क ये है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई पूरी जिंदगी अंधेरे में भटकता रहता है। नवरात्रि का महत्व इसी में है कि ये हमें याद दिलाती है कि असली दुर्गा हमारे भीतर है, हमारी श्रद्धा में है, हमारी भक्ति में है, हमारे विश्वास में है। अब बात करते हैं व्रत की। क्यों रखा जाता है नवरात्रि का व्रत? क्यों 9 दिन तक अनाज छोड़कर फलाहार किया जाता है? जवाब है, व्रत शरीर को नहीं, मन को शुद्ध करता है। जब शरीर हल्का होता है तो ध्यान गहरा होता है और जब ध्यान गहरा होता है तो साधना सफल होती है। व्रत के दौरान हर दिन मां का एक रूप पूजनीय है। हर रूप का एक विशेष महत्व है। मां शैलपुत्री सादगी और स्थिरता का संदेश देती है। मां ब्रह्मचारिणी तप और संयम का संदेश देती है। मां चंद्रघंटा धैर्य और वीरता का संदेश देती है। मां कूष्मांडा सृष्टि की रचना और ऊर्जा का संदेश देती है। मां स्कंदमाता मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। मां कात्यायनी साहस और न्याय का प्रतीक है। मां कालरात्रि अंधकार का विनाश करने वाली शक्ति है। मां महागौरी शांति और क्षमा का संदेश देती है।
माँ सिद्धिदात्री पूर्णता और सिद्धि का वरदान देती है। यानी नवरात्रि के 9 दिन, 9 संदेश, 9 शक्तियां, 9 अवसर भक्त के जीवन को बदलने के लिए। अब सवाल यह है, क्या इन 9 दिनों में सिर्फ पूजा करने से सब बदल जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? जवाब है, पूजा का असली मतलब कर्म है। अगर पूजा करते वक्त भी आपके कर्म बुरे हैं तो माँ कभी प्रसन्न नहीं होंगी, और अगर कर्म अच्छे हैं तो छोटी सी आरती भी माँ को प्रिय है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि पूजा केवल विधि नहीं, पूजा एक जीवन शैली है। पूजा मतलब ईमानदारी, पूजा मतलब दया, पूजा मतलब सत्य। और अब बात करते हैं समाज की, क्योंकि नवरात्रि का संबंध सिर्फ घर और मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज से भी है। नवरात्रि बताती है कि जब तक हम मिलकर बुराई से नहीं लड़ेंगे, तब तक समाज से अंधकार दूर नहीं होगा। महिषासुर का वध सिर्फ देवी ने नहीं किया, बल्कि सभी देवताओं ने मिलकर शक्ति दी, तभी मां प्रकट हुई। यानी जब समाज एकजुट होता है तभी बुराई खत्म होती है। और यही है नवरात्रि का दूसरा बड़ा संदेश। सिर्फ व्यक्तिगत भक्ति नहीं, बल्कि सामूहिक शक्ति भी जरूरी है। नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, नवरात्रि एक विज्ञान भी है। ये शरीर और मन को संतुलित करने का तरीका है। अब सवाल यह है, कैसे एक धार्मिक पर्व विज्ञान से जुड़ा हो सकता है? जवाब है, नवरात्रि में रखा जाने वाला व्रत। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्रत के दौरान लोग अनाज नहीं खाते, सिर्फ फल और हल्का भोजन करते हैं। इससे शरीर को डिटॉक्स मिलता है, पाचन तंत्र हल्का होता है और शरीर की ऊर्जा साधना में लगती है। यानी नवरात्रि का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये स्वास्थ्य की कुंजी भी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि साल में 2 बार ऋतु परिवर्तन के समय उपवास करना चाहिए, ताकि शरीर में जमी गंदगी बाहर निकले। इसीलिए नवरात्रि चैत्र और आश्विन माह में आती है, जब मौसम बदल रहा होता है। यानी नवरात्रि का व्रत ऋतु परिवर्तन का उपचार भी है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक महत्व की। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। रात यानी अंधकार, और 9 रातों की साधना का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। हर रात एक साधक अपने भीतर की नकारात्मकता से लड़ता है। हर रात एक असुर का वध होता है और नवी रात तक भक्त का मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या नवरात्रि सिर्फ साधकों के लिए है या फिर आम इंसान के लिए भी है? जवाब है, नवरात्रि हर किसी के लिए है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में अंधकार है। किसी के जीवन में क्रोध का अंधकार है, किसी के जीवन में लोभ का अंधकार है, किसी के जीवन में ईर्ष्या का अंधकार है और किसी के जीवन में आलस्य का अंधकार है। नवरात्रि बताती है कि हर इंसान अपने अंदर की इन बुराइयों से लड़ सकता है, अगर उसके पास श्रद्धा और भक्ति है। अब बात करते हैं विजयादशमी की। नवरात्रि का समापन दशहरे से होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है क्यों दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कहा गया? जवाब है, क्योंकि 9 दिन तक साधना करने के बाद 10वें दिन साधक विजय प्राप्त करता है। ये विजय सिर्फ महिषासुर पर नहीं होती, ये विजय हमारे भीतर की बुराइयों पर होती है। रामायण में भी यही संदेश है। भगवान राम ने 9 दिन तक देवी की पूजा की, फिर दशमी के दिन रावण का वध किया। यानी विजयादशमी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि साधना का परिणाम है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि जब तक साधना नहीं होगी, जब तक तपस्या नहीं होगी, तब तक विजय भी नहीं होगी। नवरात्रि का असली महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ उपवास और पूजा है, या फिर ये आत्मा को जागृत करने का मार्ग है? जवाब साफ है, नवरात्रि आत्मा की साधना है। नवरात्रि वो शक्ति है जो हर इंसान। आज का सवाल है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या ये केवल पैसा कमाना है? क्या ये केवल परिवार चलाना है? या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है? आज हम आपको सुनाने वाले हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की अमृतवाणी। लेकिन ये केवल सत्संग नहीं है, ये वो सत्य है जो इंसान के जीवन की दिशा बदल देता है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं, अगर इंसान ने जन्म लिया है तो ये केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। जन्म का असली मकसद है साधना, भक्ति और आत्मा की उन्नति। अब सोचिए, हम दिन भर कितने काम करते हैं,
लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इनमें से कौन सा काम आत्मा के लिए है और कौन सा काम केवल शरीर के लिए है? शरीर के लिए तो सब करते हैं, खाना, कमाना, आराम करना, लेकिन आत्मा के लिए कितने काम करते हैं? यही अंतर है साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन में। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं, अगर इंसान केवल शरीर के लिए जी रहा है तो उसका जीवन अधूरा है, लेकिन अगर इंसान आत्मा के लिए जी रहा है तो उसका जीवन सफल है। अब सवाल यह है, आत्मा के लिए जीना क्या है? जवाब है, भगवान का स्मरण करना, सत्संग करना, सत्य बोलना और सेवा करना। सोचिए, किसी गरीब की मदद करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, ये सब केवल दया नहीं है, ये आत्मा के लिए साधना है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं, अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो इसे कठिन मत बनाओ, भक्ति को सरल बनाओ। भक्ति का मतलब है हर पल भगवान को याद करना। भक्ति मंदिर में भी है, भक्ति घर में भी है, भक्ति काम में भी है, भक्ति हर जगह है। अब सवाल यह है, भक्ति का आधार क्या है? जवाब है, विश्वास। अगर विश्वास है तो भक्ति है, अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति केवल ढोंग है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं, भक्ति में सबसे बड़ा रोड़ा है संदेह। अगर मन में संदेह है तो साधना सफल नहीं होगी। अगर मन में विश्वास है तो साधक को हर कठिनाई में भी समाधान मिलेगा। यानी भक्ति और विश्वास साथ चलते हैं। बिना विश्वास के साधना अधूरी है, बिना साधना के आत्मा अधूरी है। अब बात करते हैं जीवन की समस्याओं की। हर इंसान कहता है कि जीवन कठिन है, हर इंसान शिकायत करता है कि दुख ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है, क्या दुख केवल सजा है या फिर दुख भी साधना का हिस्सा है? जवाब है, दुख भी साधना है। दुख आत्मा की परीक्षा है, दुख भगवान की योजना है जिससे इंसान मजबूत बनता है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं, अगर जीवन में दुख है तो घबराओ मत, ये भगवान की ओर से दिया गया अवसर है जिससे आत्मा मजबूत होगी और साधना गहरी होगी। यानी दुख से भागो मत, दुख को स्वीकार करो, क्योंकि दुख भी भक्ति का मार्ग है। यही है अमृतवाणी, जो हमें सिखाती है कि जीवन केवल सुख के लिए नहीं है, जीवन साधना के लिए है। आज का सवाल है, जीवन में सुख और शांति कहाँ से आती है? क्या यह धन से आती है? क्या यह ताकत से आती है? या फिर यह भक्ति से आती है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि लेकिन यह केवल वाणी नहीं है, यह जीवन बदलने वाला सत्संग है। यह सत्य है जो हर इंसान को समझना चाहिए। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भक्ति भी अधूरी है। अब सोचिए, हम मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन अगर दिल में नफरत है तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? जवाब है नहीं। भक्ति का मतलब केवल मंत्र नहीं है, भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं है, भक्ति का मतलब है जीवन में प्रेम अपनाना, हर प्राणी में ईश्वर को देखना, दया दया हर किसी के साथ दया और करुणा से व्यवहार करना। प्रेमानंद जी कहते हैं, ध्यान रखो, धन से बड़ा है धर्म, धर्म से बड़ा है प्रेम, और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। यानी प्रेम ही वह शक्ति है जो नफरत को मिटा देती है। प्रेम ही वह दीपक है जो अंधकार को रोशनी में बदल देता है। अब सवाल यह है, जंडी, हम इस प्रेम को अपने जीवन में कैसे लाएं? जवाब है, छोटे छोटे कामों से, किसी गरीब को भोजन कराना, किसी बीमार की मदद करना, किसी दुखी इंसान को सांत्वना देना, किसी भूखे को पानी देना, यही असली भक्ति है, यही प्रेम की साधना है। प्रेमानंद जी आगे कहते हैं, अगर आप भगवान को खोजना चाहते हो तो बाहर मत खोजो। भगवान मंदिर की मूर्ति में सीमित नहीं है, भगवान आपके भीतर हैं, आपके प्रेम में है, आपके व्यवहार में है। अगर दिल में सच्चा प्रेम है तो समझ लो भगवान आपके पास हैं। यही है अमृतवाणी, यही है सत्य। अब सवाल यह है, भक्ति का असली अर्थ क्या है? क्या यह सिर्फ मंत्र जाप है? क्या यह सिर्फ घंटी बजाना है? या फिर यह केवल
त्योहारों पर पूजा करना है? जवाब है नहीं। भक्ति का असली अर्थ है भगवान को हर जगह महसूस करना। भक्ति का मतलब है जीवन के हर काम में ईश्वर को देखना। प्रेमानंद जी कहते हैं, अगर भक्ति को केवल मंदिर तक सीमित कर दोगे, तो भक्ति अधूरी रह जाएगी। भक्ति तभी पूरी है जब इंसान का हर कर्म पूजा बन जाए, जब इंसान का हर काम सेवा बन जाए। सोचिए, एक किसान खेत में हल चला रहा है। अगर वह अपने काम को ईश्वर को अर्पण मान ले, तो वही खेती पूजा है। एक माँ बच्चे को खिला रही है। अगर वह इसे सेवा समझ ले, तो वही पालन पूजा है। एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है। अगर वह इसे साधना माने, तो वही शिक्षा पूजा है। यानी पूजा केवल मंदिर में नहीं, पूजा हर जगह है। अगर नज़र सही हो, तो हर कर्म भक्ति है। अब सवाल यह है, भक्ति के लिए सबसे जरूरी क्या है? जवाब है श्रद्धा। प्रेमानंद जी कहते हैं, श्रद्धा के बिना साधना अधूरी है। जैसे बीज के बिना पेड़ नहीं हो सकता, वैसे ही श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं हो सकती। श्रद्धा का मतलब है विश्वास। विश्वास कि भगवान हर जगह हैं। विश्वास कि माँ दुर्गा हमारी रक्षा कर रही हैं। विश्वास के हर कठिनाई अस्थाई है। और विश्वास कि भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जवाब है अधीरता। इंसान चाहता है कि भक्ति का फल तुरंत मिले। वह चाहता है कि पूजा करते ही समस्या खत्म हो जाए। प्रेमानंद जी कहते हैं, यह गलत है। भक्ति परीक्षा लेती है। भक्ति धैर्य मांगती है। भक्ति तपस्या चाहती है। अगर साधक धैर्य रखता है, तो माँ जरूर प्रसन्न होती हैं। अगर साधक संयम रखता है, तो भगवान जरूर मार्ग दिखाते हैं। अब सवाल यह है, अगर भक्ति का आधार श्रद्धा और धैर्य है, तो फिर भक्ति का फल क्या है? क्या यह सिर्फ मोक्ष है? क्या यह केवल पापों से मुक्ति है? या फिर इसका असर इस जीवन में भी दिखाई देता है? जवाब है, भक्ति का असर हर पल दिखाई देता है। भक्ति इंसान को बदल देती है। भक्ति इंसान के भीतर का अंधकार मिटा देती है। भक्ति इंसान को मजबूत बना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते एक और नए वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।